मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डीमार्ट का फाइनेंशियल ईयर 2022 का क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है, तो जानेंगे कि क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसे आए हैं। लेकिन रिजल्ट देखने से पहले आपसे इम्पोर्टेंट बातें करना चाहता हूँ कि ये जो रिजल्ट है वो कहीं भी एक एक्चुअल पिक्चर शो नहीं कर पाएगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि जब हम फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर वन का कंपैरिजन फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर वन से करेंगे और पिछले क्वार्टर मार्च 2021 से भी करेंगे, तो भी हमको कहीं भी एक एक्चुअल पिक्चर नहीं मिल पाएगा। उसका रीजन है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो क्वार्टर वन था, अप्रैल मई जून, उसमें नेशन वाइड लॉकडाउन था। बिजनेस करने के लिए पूरे वर्किंग आवर्स नहीं मिले, काफ़ी दिन बिजनेस बंद भी रहा होगा या बिजनेस चालू भी रहा होगा, तो सिर्फ इसेंशियल चीज़ें बिकी होगी। तो कुल मिला के कंपनी अपने फुल फोर्स के साथ में तो बिजनेस नहीं कर पाई थी। फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर वन की बात कर रहा हूँ, जो पूरी तरह से फर्स्ट लहर से इफेक्टेड था। और जब हम फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर वन की बात करते हैं तो ये पूरी तरह से सेकेंड वेव से इफेक्टेड रहा। यहाँ पर नेशन वाइड लॉकडाउन तो नहीं रहा, लेकिन वर्किंग आवर्स भी पूरे नहीं मिले, कम मिले, बिजनेस पूरे फोर्स के साथ में नहीं हुआ। पूरे एक क्वार्टर में जो 90 दिन होते, पूरे 90 दिन भी नहीं मिले होंगे। और कंपनी के अलग अलग स्टेट्स में इतने सारे ब्रांचेस है कि हर स्टेट्स में कहीं पे लॉकडाउन पहले हुआ, कहीं पे बाद में हुआ, कहीं पे बाद में खुला, कहीं पे टाइम रेस्ट्रिक्शंस रही। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर वन और फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर वन को कंपेयर करना एक दूसरे से, मेरा मानना है कि एक्चुअल पिक्चर नहीं मिल पाएगा। और जब हम पिछले क्वार्टर मार्च 2021 से भी कंपेयर करेंगे तो भी एक्चुअल पिक्चर नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्च 2021 का जो क्वार्टर था वो फर्स्ट वेव से तो इफेक्टेड नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वेव काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। और सेकेंड वेव से भी जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का क्वार्टर फोर था, फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो क्वार्टर फोर था, तो वो फर्स्ट वेव से तो इफेक्टेड नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वेव में काफ़ी गिरावट आ चुकी थी। और सेकेंड वेव से भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं था जो पिछला क्वार्टर था। तो हम पिछले क्वार्टर से भी रिजल्ट का कंपेयर नहीं कर सकते, एक एक्चुअल पिक्चर नहीं मिल पाएगा। तो जो हम रिजल्ट देखेंगे तो मेरा ये मानना है कि ये रिजल्ट देखने पर कंपनी का जो बिजनेस है वो एक्चुअल पिक्चर नहीं यहाँ पर प्रेजेंट कर पाएगा। और वो सिर्फ एक लॉकडाउन के कारण रुपीस यहाँ पर करोड़ में दिया गया है। जो टोटल इनकम है वो 3933.78 था, और जून 2021 में 5214.58 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल इनकम में अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें मार्च 2021 की, तो पिछले क्वार्टर में जो टोटल इनकम था वो 7459.80 करोड़। तो पिछले क्वार्टर में मार्च 2021 में कंपनी को हो सकता है कि 90 में से मैक्सिमम डेज बिजनेस करने को मिले, पूरे वर्किंग आवर्स मिले, और इसीलिए इतना अच्छा टोटल इनकम यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। जब हम इसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो जून 2020 में 40.08 करोड़ था, और जून 2021 में 95.36 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डबल की जंप है। लेकिन मेरा यह मानना है कि ये एक्चुअल पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि जून 2020 में नेशन वाइड लॉकडाउन था और कंपनी को बिजनेस करने में फुल वर्किंग आवर्स नहीं मिले, और हो सकता है कि कंपनी इसेंशियल चीज़ें ही बेच पा रही थी उस टाइम, वैसे कोई कंडीशन रही होगी। और जून 2021 में नेशन वाइड लॉकडाउन तो नहीं रहा, लेकिन काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस रही, तो यहाँ पर प्रॉफिट डबल से तो ग्रो होना ही था। तो ये कहीं भी एक एक्चुअल पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। और हम पिछले क्वार्टर की बात करें मार्च 2021 की, तो पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो 413.87 करोड़ था।
तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गिरावट है और जो कि होनी ही है। तो ईपीएस मार्च 2021 में 6.39 और जून 2021 में 1.47 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरावट और जून 2020 में 0.62। तो प्रॉफिट के हिसाब से यहाँ पर ईपीएस भी दिख रहे हैं। तो कुल मिला के रिजल्ट में एक एक्चुअल पिक्चर तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन डीमार्ट फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जिसने अब तक बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं और आगे भी बहुत अच्छा रिटर्न देगा। एक डेब्ट फ्री कंपनी है और मेरा यह मानना है कि ज़्यादातर लोग जिनके पास में डीमार्ट का स्टॉक है वो प्रॉफिट में ही बैठे होंगे कि कहीं भी इस स्टॉक में न तो प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत है, बल्कि इस स्टॉक में आप, मेरा यह मानना है कि जितनी चाहे उतनी क्वांटिटी ले सकते हो। तो काफ़ी साउंड स्टॉक है फंडामेंटली और मेरा यह मानना है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 1 के नतीजे आए हैं वो कहीं भी एक एक्चुअल पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।